हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। सो इस वीडियो में हम अपना चैप्टर 1 जो है क्लास 10 का रियल नंबर्स, उसके सारे के सारे कंसेप्ट विद इन अ सिंगल वीडियो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कंसेप्ट्स आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सारे के सारे कंसेप्ट्स एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे फ्रॉम चैप्टर 1, दैट इज़ अ रियल नंबर। तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आप चाहे तो इनको कहीं नोट डाउन करके रखिए ताकि आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो सके। और रही बात हमारे जो PYQs और SQPs की, वो चैप्टर 1 के क्वेश्चंस के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, जो कि आपको इसके बाद देखना चाहिए, इससे पहले मत देखिएगा उसे, नहीं तो आपको कंसेप्ट्स नहीं मालूम होंगे। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ अपने पहले टॉपिक से, इस चैप्टर के। और इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम लोग रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर्स होते क्या है एक्चुअली में? तो देखिए, रियल नंबर्स की जब मैं बात करूं तो रियल नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास मेनली दो ही टाइप्स के नंबर आते हैं। सबसे पहला आता है रैशनल, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ रखे होंगे अच्छे से, और इरैशनल भी आपने क्लास 9th में पढ़ रखे हैं अच्छे से। ठीक है, रैशनल्स पता ही है आपको, जिनको हम लोग P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ यहाँ पे, जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और जिनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग होता है। तो या तो टर्मिनेटिंग है, या फिर अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या होना चाहिए, साथ में रिपीटिंग भी हो जाएगा। ठीक है, और वहीं मैं बात कर लूँ इरैशनल की नंबर की, तो P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं आपको नॉट इन P/Q फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे बात आ जाएगी हमारे पास इरैशनल्स को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो इरैशनल्स की बात करूँ, नॉट इन P/Q फॉर्म। और वहीं इनके डेसिमल एक्सपेंशन की बात करूँ तो वो होगा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में नॉन रिपीटिंग। तो ये सब आपने पढ़ रखा है क्लास 9th में। मेरा काम है इसके आगे पढ़ाना आपको, तो आगे का डिस्कस करेंगे, बट ये बेसिक नॉलेज था जो आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, तो अभी तक हमने रियल नंबर्स के टाइप देख चुके हैं। अब हमारा इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो आती है प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमारे पास एक दिक्कत है, जिस टॉपिक का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, और ये थ्योरम क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो देख लीजिए, आपके पास कोई भी कंपोजिट नंबर आएगा, जैसे कि मेरे पास 28 है, तो उसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 7, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 7 की फॉर्म में लिख सकते हो। आपके पास कोई भी कंपोजिट नंबर आएगा, उसको आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं। तो यहीं पे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे समझाने के लिए। जिससे आपके पास है 152 एक नंबर, तो फैक्टराइज करके आप बताइए क्या होना चाहिए। तो 152 को अगर मैं फैक्टराइज करता हूँ तो आएगा 2 7 ज़ा, देन 2 6 ज़ा, देन अगेन 2 से जाएगा 238 सा हो जाएगा, और अगेन 2 से जाएगा तो 19 हो जाएगा। एंड 19 हमारे पास प्राइम नंबर होता है, तो 19 1 ज़ा 19 हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 का क्यूब इंटू 19। तो कोई भी अगर आपके पास एक कंपोजिट नंबर आता है तो उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में। यही हमारा कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद आता है HCF और LCM। ठीक है, तो HCF और LCM की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको HCF के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो HCF के बारे में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है HCF, जिसका दूसरा नाम होता है GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो इसको दो नामों से जाना जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और दूसरा नाम है इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो दोनों में से कोई भी नाम आप यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लो मुझे पास 4 और 12 है। ठीक है, तो उसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे HCF ऑफ, ब्रैकेट को ऑफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और 4 12 इज
आप जानते हैं 4 और 12 के जो आप कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो वो 4 ही निकलेगा आपके पास, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है LCM का, ठीक है। तो LCM क्या होता है वो भी देख लेते हैं। जिस तरह HCF में आपने फैक्टर निकाला, यहाँ पे आता है मल्टीपल। इसको लोवेस्ट कॉमन या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं, दोनों वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं यहाँ पे। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो यहीं पे अगर मैं सेम क्वेश्चन ले लूँ LCM ऑफ 4, 12, तो आपको सिंपली LCM आपको पता ही है, इस तरह से निकालते हैं हम लोग। तो देखिए पहले 2 के टेबल से जाएंगे, 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा, देन फिर से 2 से जाएगा 3 ज़ा, और देन लास्ट में 3 से जाएगा। तो दैट मीन्स आंसर आपका आ जाएगा 2 × 2 × 3, जो कि हो जाएगा 12। तो ये होता है हमारा LCM, ठीक है। तो LCM में हम मल्टीपल देखते हैं और HCF में हम फैक्टर्स देखते हैं, यही मेजर डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे, तो एक एक करके सबको डिस्कस करता हूँ। सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है, सबसे पहली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, नोट नंबर 1 आपको याद रखना है कि जो HCF होता है, HCF ऑलवेज डिवाइड्स LCM। तो याद रखिए HCF हमेशा LCM को डिवाइड करता है। नेक्स्ट चीज़ आता है LCM इज़ डिविजिबल बाय HCF। नेक्स्ट चीज़ HCF इज़ अ फैक्टर ऑफ LCM, ये भी ध्यान रखिए, HCF इज़ अ फैक्टर ऑफ LCM, मतलब LCM को हमेशा डिवाइड करेगा कौन, HCF। और इसी तरह से LCM इज़ अ मल्टीपल ऑफ HCF। तो देखिए लैंग्वेजेस सेम ही है, बस इसको लिखने के तरीके अलग हैं। लास्ट जो सबसे मेन है HCF × LCM, ये आपको याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर होता है। ये सबसे ज़्यादा मेन प्रॉपर्टी है जो आपकी बुक्स में, NCERT बुक में ये जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा यूज़ होगी। तो ये नेक्स्ट आती है हमारे पास प्रॉपर्टी HCF × LCM = प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। नेक्स्ट हम कुछ बात कर लेते हैं कुछ मेजर टर्म्स की, जिसमें से सबसे पहले हमारे पास आती है, सबसे पहला जो नंबर आता है कोप्राइम। अब कोप्राइम नंबर्स होते क्या हैं, तो ऐसे नंबर्स जिनका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है उनको बोलते हैं हम लोग कोप्राइम। नेक्स्ट आता है प्राइम। तो प्राइम्स क्या होते हैं, जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं और लास्ट में हमारे पास आ जाता है कंपोजिट। तो कंपोजिट क्या होते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं मोर देन 2 फैक्टर्स। तो जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम कंपोजिट कहते हैं। तो एग्जाम्पल की तरफ देख लेते हैं, तो कोप्राइम में सिर्फ 1 ही होता है, जबकि प्राइम में आपको पता है 2 3 5, ठीक है, 7 11 ये सब आ जाएंगे। और वहीं मैं बात करूँ कंपोजिट की, तो कंपोजिट में आपके पास सबसे छोटा पहला कंपोजिट नंबर 4 होता है, देन 6 होगा, देन आपके पास आ जाएगा 8, इस तरह से एटसेट्रा आ जाएंगे आपके पास नंबर्स, ठीक है। तो याद रखिए ये सारी चीज़ें। अब कुछ नंबर्स जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो क्वेश्चंस में काफ़ी बार यूज़ की जाएगी, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे जो पहला बात आती है यहाँ पे, ठीक है, वो आती है 1 की। तो आपको याद रखना है 1 को हम बोलते हैं कोप्राइम, ओके। 2 को किस नाम से जाना जाता है, 2 को बोलते हैं फर्स्ट प्राइम नंबर, और इसका एक और नाम होता है ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर। नेक्स्ट 3 की बात करूँ तो 3 को हम लोग फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर भी बोले जाते हैं, फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर। नेक्स्ट 4 की बात करूँ तो 4 को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है। और इसी तरह मैं 10 की बात करूँ तो फर्स्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इसी से रिलेटेड आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है।
तो अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ी सी क्वेश्चंस के बारे में बात करूँगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक्सरसाइज के तौर पे आप कह सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन यूँ कहता है हमारे पास, क्वेश्चन कहता है फाइंड दी LCM and HCF of first prime number and first two-digit composite number। तो अगर आपको पिछला वाला सब याद है जो मैंने पीछे बताया, तो उससे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात की गई है कि हमें नंबर कौन सा चाहिए। फर्स्ट प्राइम नंबर आपको पता है 2 होता है, और दूसरा फर्स्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर 10 होता है। तो इनका जो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम में मैंने बोला था 2 और 10 का एलसीएम निकालोगे सो यू विल गेट 10, लेकिन वही मैं एचसीएफ निकालता हूँ, उनका कॉमन फैक्टर कौन आएगा, दोनों किसके टेबल में आते हैं, वो 2 ही आएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो याद रखिए जो मैंने पीछे बताया बस वही यूज़ किया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये चीज़ निकालना आ जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इस यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस 99.99% देखने को मिल सकते हैं, जिसको कहते हैं इरेशनल नंबर्स को प्रूफ करना, ठीक है। प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर्स। सो यहाँ पे प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो देखिए कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। जब भी आपके पास अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाता है, तो प्राइम नंबर इनसाइड द अंडर रूट इज़ ऑलवेज इरेशनल। ये चीज़ आपको 9th में भी आपने पढ़ी होगी। अंडर रूट के अंदर जब भी प्राइम नंबर आता है, प्राइम नंबर इनसाइड द अंडर रूट या इनसाइड द रूट यू कैन से, इज ऑलवेज इरेशनल। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, लास्ट टाइम तो आपने ये चीज़ डिस्कस की थी कि रैशनल और इरेशनल कैसे हम लोग पता करते हैं। नेक्स्ट आपको ये प्रूव करके दिखाना है इस क्लास में। तो इस क्लास में आपको प्रूव करना पड़ेगा कि किसको हम रैशनल बोलते हैं और किसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, उसको प्रूव करेंगे। और प्रूफ जो करने का मेथड है वो रहेगा हमारे पास मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको अभी करवा देता हूँ एक क्वेश्चन, ठीक है, जिसको हम लोग करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास कहता है यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, आपको ये प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन पे जाते हैं। इसके सबसे पहले हम लोग जो मेथड यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। बेसिक वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो याद रखिए जो भी मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में कहता है, जो भी पूछा है उसका अपोजिट सपोज करना है। तो सपोज √2 इज़ रैशनल। तो अगर मैंने √2 को रैशनल ले लिया तो उसका मतलब √2 को मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, वेयर p एंड q आर को प्राइम्स। और ये भी चीज़ पता होनी चाहिए q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये आपके पास बन जाएगा इक्वल टू दिस। नेक्स्ट आपको पता है क्या करनी है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, तो जैसे ही स्क्वेयरिंग करते हो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा √2q का होल स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वेयरिंग करने पे आपको पता है ये बन जाएगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो स्क्वेयरिंग करने के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं जो 2 है वो डिवाइड करेगा, किसको डिवाइड करेगा 2 यहाँ पे, तो 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। अगर 2 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 डिवाइड्स p ऑल्सो।
ठीक है। और क्योंकि p जो है वो 2 के टेबल में आता है तो आप लिख सकते हो p इक्वल टू 2m। तो इसको डाल दीजिए इक्वेशन 1, क्योंकि हमें पुट करनी है p की वैल्यू 2m, और इसको डाल दीजिए p। ठीक है। अब यहाँ पे मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा हुआ क्या एक्चुअल में। मान लीजिए अगर 2 डिवाइड्स 16 होता तो आप लिख सकते थे 16 इक्वल टू 2 इंटू 8, और वहीं अगर 2 डिवाइड्स p करता है तो मैंने ये लिख दिया 16 की जगह p। तो यही कह रहा था मैं कि यहाँ पे अगर p की जगह हमारे पास 16 है तो, और 2 की जगह 2 ही है, तो 8 की जगह हमारे पास m आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लेटर लिखा तो यहाँ पे भी लेटर लिखा है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन था इसका। नेक्स्ट इसके बाद क्या करना है, यूजिंग 2 in 1। तो जैसे ही आप सेकेंड को फर्स्ट में पुट कर देते हो तो आपके पास बन जाएगा 2q² इक्वल्स टू 2m का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2q² इक्वल्स टू 4m²। ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख सकता है, तो मैंने अभी पीछे लाइन लिखी जो मैंने लिखा 2q² इक्वल टू 4m², यही लाइन लिखी मैंने, देख सकते हो आप। ठीक है। तो देखिए वो 2 जो है वो वहाँ जाके क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा, तो आपके पास आएगा q² इक्वल टू 2m², यही हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हो इस बार जो 2 है वो q² को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स q², दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स q ऑल्सो। ठीक है। अब हमारे पास दिस इम्प्लाइज क्या आ रहा है, हमारे पास 2 डिवाइड्स p एंड q, दोनों को डिवाइड कर रहा है, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुई, क्योंकि मैंने देखो स्टार्टिंग में ही कहा था कि p और q कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम्स हैं। ठीक है। विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट p and q are co-primes. So therefore our supposition is wrong. Therefore our supposition is wrong. हमारी सपोजिशन गलत है, और कह सकता हूँ मैं thus √2 is irrational, क्योंकि मैंने सपोज किया था रैशनल, और रैशनल करने पे मेरी सपोजिशन क्या आ रही है, गलत आ रही है। तो इसको स्टेप्स को ध्यान से देखिए यहाँ पे किस तरह से हमें करना है स्टेप्स को। ठीक है। तो सपोज़ मैंने रैशनल के साथ किया, फिर मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, देन मैंने स्क्वेयरिंग की, स्क्वेयरिंग करने में मुझे दिख रहा है सामने 2 जो है p² को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि अगर शिफ्ट करते हो 2 को आप वहाँ से, नेक्स्ट अगर 2 p² को डिवाइड कर रहा था तो 2 p को भी डिवाइड करेगा, इसलिए मैंने लिखा p इक्वल टू 2m। नेक्स्ट पुट किया सेकेंड को फर्स्ट में, तो आपको सामने दिख रहा है, ये एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ मैंने साइड में, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है। दिस इज़ योर एक्सप्लेनेशन पार्ट। मैं आपको पहले ही बता दूँ, दिस इज़ जस्ट एक्सप्लेनेशन, ये सारा एक्सप्लेनेशन है। ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है, ये आपको नहीं लिखना है, दिस इज़ जस्ट योर एक्सप्लेनेशन पार्ट। मतलब आप कह सकते हैं ये रफ है। ठीक है। तो ये आ गया, इस तरह से हम कर सकते हैं इसको प्रूव। तो अब ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए हुई क्योंकि हमने बोला p और q को प्राइम है, मतलब उनका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या आना चाहिए, आपके पास सिर्फ 1 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास कॉमन फैक्टर तो 2 बन गया, तो इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। नेक्स्ट इसी तरह √3 और √5 को भी आप कर सकते हैं, जस्ट जहाँ जहाँ 2 लिखा है वहाँ पे आपको 3 यूज़ करना है, और जहाँ पे 4 हो जाएगा वहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कॉम्बिनेशन। अब इसमें जब कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन वाले काफ़ी सिंपल होते हैं। तो जैसे ले लेते हैं एग्जाम्पल, प्रूव दैट 3 माइनस 2√5 इज़ इर्रेशनल। इसको हमें प्रूव करना है। तो हमेशा की तरह मैंने आपको कहा मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में उल्टा सपोज करते हैं, तो करेंगे सपोज 3 माइनस 2√5 इज़ रैशनल। अब क्योंकि ये रैशनल है तो मैं इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो आ जाएगा ये इक्वल्स टू p अपॉन q। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है √5 को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स को दूसरी साइड शिफ्ट करना है। तो सबसे पहले ये 3 जाएगा,
ये 3 वहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। एंड यू नो वेरी वेल जब भी हमारे पास दो फ्रैक्शंस होते हैं तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम क्यू आया तो ये हो जाएगा p माइनस 3q, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेयर p एंड q आर को प्राइम्स, ठीक है, और साथ में ये भी लिख सकते हैं q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट मैंने बोला रूट वाले को छोड़ के शिफ्ट करना है, तो -2 मल्टीप्लायर है तो वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, तो आपके पास हो जाएगा √5 इक्वल्स टू p माइनस कितना था ये, p माइनस 3q अपॉन q, p माइनस 3q अपॉन q, और ये जो -2 था वो डिवाइड हो जाएगा। अब ये तो हमारे पास इर्रेशनल होता है, और जबकि RHS जो है वो रैशनल है क्योंकि वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रही है, तो ये हमारे पास एक कॉन्ट्राडिक्शन है। क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रही है? क्योंकि हमने सपोजिशन ही क्या की थी, गलत की थी। तो नीचे लिख दूंगा देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, तो हमारी सपोजिशन गलत थी। तो 10 जो हमारे पास क्वेश्चन था हमारे पास 3 माइनस 2√5, वो क्या बन जाएगा? इर्रेशनल बन जाएगा, क्योंकि अगर हमने इसको रैशनल लिया तो हमारी क्या हो रही थी, गलतियां आ रही थी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको क्लियर कर सकते हैं। और जाते जाते मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं जिससे हम लोग अपना HCF और LCM का क्वेश्चन करते हैं जो एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। वो HCF क्या कहता है, तो यहाँ पे लिखा देता हूँ मैं HCF एंड LCM ट्रिक। तो ध्यान से देखना, मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है। इतना तो याद रखिए HCF और LCM में बड़ा आंसर किस में आता है। तो देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे दे रखा है, जस्ट से दिया हुआ है यहाँ पे a इक्वल टू x³ y² और z की पावर 4, और वहीं b दे रखा है हमारे पास x की पावर 2 y की पावर 3 और z की पावर 3। तो सबसे पहले आती है HCF ऑफ a, b क्या होगा। तो याद रखिए सब में x y z आ रहा है, तो x y z आपको लिखना ही लिखना है। अब HCF में याद रखिए आपको कौन सी वाली पावर लेनी होती है, छोटी वाली लेनी होती है। कौन सी लेनी होती है? छोटी, क्योंकि HCF में आंसर कौन सा आता है, छोटा आता है। तो याद रखिए HCF में लेनी है स्मॉलेस्ट पावर्स। कौन सी लेनी है? स्मॉलेस्ट पावर्स लेनी है। तो यहाँ पे x की छोटी पावर कितनी है, 2, y की छोटी पावर कितनी है, 2, और z की छोटी पावर कितनी है, 3। और वहीं LCM में आपको याद रखना है HCF का ठीक उल्टा लेना है। कौन सी वाली पावर्स लेनी है आपको? बड़ी पावर्स लेनी है, ठीक है, क्योंकि L फॉर याद रखिए लार्जेस्ट, ठीक है। ये ट्रिक है तो इसलिए ध्यान रखिए इसको, इसका कंसेप्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो ये 3 आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। सो एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जो रिलेट करता है नंबर्स के साथ, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपके पास 2 नंबर्स है, एक नंबर है p जिसका वैल्यू है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, और q एक नंबर है जिसका है 2 की पावर 1 3 की पावर 2 और 5 की पावर 3। तो सबसे पहले अगर मैं HCF की बात करूं तो अभी मैंने आपको कहा था अगर दोनों में 2 3 5 आ रहा है तो 2 3 5 लिखना है, और कौन सी वाली पावर लेनी, छोटी। तो 2 की छोटी पावर 1 है, 3 की छोटी पावर 2 है, और 5 की छोटी पावर 1 है, तो ये HCF हो जाएगा। इसी तरह LCM हमारे पास आ जाएगा दोनों का 2 × 3 × 5। कौन सी पावर्स लेनी है, बड़ी पावर्स, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, 3 की पावर 4 हो जाएगी, और 5 की पावर 3 हो जाएगी। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। तो इसी के साथ, इसी ट्रिक के साथ मैं इसको एंड करता हूँ। मैंने चैप्टर 1 के सारे कंसेप्ट्स कवर कर दिए। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास जो आएगा वो रहेगा PYQs और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आपको NCERT के अलावा मिलेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल हेल्प मिल सके। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो इस वीडियो को कर दीजिए अपनी तरफ से एक लाइक, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी कुछ थोड़ी बहुत हेल्प मिले और पूरा कंसेप्ट का नॉलेज मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू ऑल।